हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कैसे मूव मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। आप देखिए फ्रेंड्स, आज निफ्टी ने मुझे बड़ा ही परेशान किया है, राइट। टेलीग्राम पे जुड़े हो तो आप सबको पता होगा। देखो, हमारा डिस्कशन क्या था, ये जो लास्ट वीक का हाई है यहाँ पे हमारा वीकली एफवीजी है, ओके। और वीकली एफवीजी जो हमारा यहाँ पे है, इधर से हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इधर से ऊपर से कहीं पे भी रिवर्सल देगा, ओके। तो हम यहाँ से शॉर्ट का एक ट्रेड लेंगे, राइट। बट मार्केट ने क्या किया, 15-20 पॉइंट से इसको स्वीप करने से रख दिया और यहीं से ये रिवर्स हो गया। दिक्कत यही हो गया। देखो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये सब मुझे पता है। बट द थिंग इज़ कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि वीकली एफवीजी को ये 15 पॉइंट के लिए छोड़ देगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, ओके। व्हाट आई एक्सपेक्टेड कि उधर से टैप करेगा तो हम यहाँ से रिवर्सल प्लान करेंगे ना। मार्केट ने क्या किया, यही ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे था, इसी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले लिया और बहुत ही एग्रेसिवली नीचे गिर गया। यहाँ से जो मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पे आ गया। तो बहुत ही मुझे फ्रस्ट्रेट किया मार्केट ने आज, ठीक है। मतलब जो मूव हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अगर सिर्फ 15-20 पॉइंट के लिए हमें नहीं देखने को मिलता तो बहुत ही मतलब बुरा लगता है। बट एनीवेज, फिर देखो, यहाँ पे हमने एक बाइंग की भी कोशिश करी थी। ये प्रीवियस डे का लो मार्केट ने स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करके एक बहुत ही बढ़िया सा डिस्प्लेसमेंट दिखाया, ओके, ऑन 5 मिनट्स चार्ट। और फिर यहाँ पे पुल बैक पे हमने बाइंग का एंट्री करा था। बट यहीं पे कहीं पे हमने छोटा सा 10 पॉइंट्स का एसएल लेके ये ट्रेड भी छोड़ दिया, बिकॉज मार्केट ये साइडवेज हो गया था। कोई यहाँ पे दिखा नहीं रहा था कि ये ऊपर जाने को रेडी है, राइट। बिकॉज देखो, यहाँ पे बाइंग करने का एक और रीज़न था कि 25,000 का सपोर्ट था, जो कल के वीडियो में मैंने बताया था। एक सपोर्ट कौन सा था, 25,100 के आसपास बताया था, जो यहाँ पे था। बट इसको तो मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। फिर 25,000 हमारा सपोर्ट था। इधर से डेफिनेटली अभी मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक बेयर फ्लैग जैसा बन रहा है, ओके। अगर आप देखो, ये टोटली एक बियरिश जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं, ये बन रहा है। अगर इसके नीचे कल सस्टेन हो गया 25,000 के नीचे, हम शॉर्ट प्लान करेंगे। पहला टारगेट 24,920 के आसपास रखेंगे। इसको ब्रेक किया देन 24,700 सीधा सीधा हम देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। देखो, इसने वीकली एफवीजी टैप नहीं किया, फिर भी ये नीचे जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। बिकॉज आप एक चीज़ समझो कि बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने वीकली एफवीजी तो जो था हमारा उसको टैप कर दिया है, ओके, वीकली एफवीजी को। और वो वहाँ से अभी वो भी रिजेक्ट कर रहा है, वो भी वहाँ 52,000 के ऊपर अभी सस्टेन करने में पॉसिबल नहीं। तो यहाँ से भी अगर ये 52,000 बैंक निफ्टी भी नहीं ब्रेक कर पाता है तो इसमें भी हम एक रिवर्सल देख सकते हैं, बैंक्स में भी। तो इस तरह से देखो, मार्केट कभी कभी करता है ना, और ये ज़रूरी भी है, ओके। बिकॉज क्या है कि हम खुद को तीसमार खां ना समझने लगे कि हम ही है जो मार्केट में सब कुछ है, ओके। मार्केट एक बार इस तरीके से पटकेगा ना तो हमें समझ में आएगा कि मार्केट इज़ सुप्रीम। हम कितना भी कुछ भी कर ले, मार्केट के पास हम कुछ नहीं है, राइट। तो इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, मेरा यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, मैंने कोई लॉस नहीं किया, ना ही कोई गलत ट्रेड किया है। एक्सक्यूज़ मी। बट सिर्फ और सिर्फ दिक्कत क्या हो गई, दैट यहाँ से ये जो ट्रेड था जो हमने प्लान किया था वो हम मिस कर गए, बिकॉज ये वीकली एफवीजी में टैप नहीं हुआ। इतनी सी चीज़ की वजह से हमको ये दिक्कत हुई। ये ऑर्डर ब्लॉक भी मैंने इग्नोर किया, बिकॉज मेरा बायस बहुत ही स्ट्रांग हो गया था कि यहाँ पे ये आना ही चाहिए, ओके। तो ये एक मिस्टेक थी मेरी, जो मार्केट ने सिखा दिया कि आपकी मिस्टेक थी तो आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिला, सिंपल है। आई शुड हैव ट्रेडेड आफ्टर दिस ब्रेकडाउन हैपेंड, ओके। ये ऑर्डर ब्लॉक से इतना मुझे समझना चाहिए था कि ये ब्रेकडाउन हो गया यहाँ से, तो मुझे एक ट्रेड ले लेना चाहिए था, छोटा सा रिस्क लेके। बट एनीवेज, ठीक है, सीखने को मिला, लेसन लर्नड। अभी आप लोग भी समझ जाओ और दूसरी बार हम भी ध्यान रखेंगे, राइट ना। अभी देखो, वीकली चार्ट पे एक चीज़ मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में समझाता हूँ, जस्ट फॉर अ सेकेंड। देखो, अगर हम वीकली चार्ट यहाँ पे देखें तो बैंक्स का, अगर आप लोगों को वीकली एनालिसिस याद है तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली एक चीज़ क्या समझाई थी, दैट यहाँ पे मुझे बड़ा रिजेक्शन दिख रहा है तो इसका हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि ये यहाँ पे इस एफवीजी में टैप करेगा। निफ्टी का मैंने बताया था कि 50-50 है, बिकॉज यहाँ से अगर हम ये लेवल देखें तो भी 270 पॉइंट्स का है, और ये जो नीचे का लो देखे वो भी 270 पॉइंट्स का है। एग्जैक्टली 50% पे इसने क्लोज़ किया था, तो इसका चांसेस उसको टैप करने का थोड़ा सा कम था। क्यों? बिकॉज
इसमें रिजेक्शन इतना बड़ा नहीं था जितना बैंक्स में दिख रहा था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई जाती है वीकली एनालिसिस में, और एग्जैक्टली मार्केट ने यही प्रूव किया आज। ओके, निफ्टी ने वही प्रूव किया। मेरा भी मानना था कि इतने दूर तक आ गया है तो ये टैप कर देगा, बट नहीं किया। तो ये आपको भी एक लर्निंग मिली होगी यहाँ से, दैट मार्केट किस तरीके से काम करता है, कैंडल की साइकोलॉजी हम किस तरीके से रीड करते हैं। ओके, नाउ कल के लिए हम आ जाते हैं इस चार्ट पे। देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी एक बार ट्रेड हो चुका है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। अभी मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप देखो तो 15 मिनट्स पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ओके, ये यहाँ पे ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, तो इसको मैं अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। इसके 50% को हम इंपॉर्टेंस देंगे। तो एक बार इसका 50% मैं निकाल देता हूँ कि कहाँ पे आ रहा है। ओके, ऑलमोस्ट 25,120। तो एक लेवल वो हम याद रखेंगे 25,120, और फिर ऊपर एक और फेयर वैल्यू गैप है जिसको मैं ड्रॉ करूँगा। अगर वहाँ से एंट्री मिली तो वो एक बढ़िया एंट्री हो जाएगी। ये एक छोटा सा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। ओके, तो इसको हम मार्क करके रखेंगे। दूसरा एक लेवल जो हमने निकाला है वो है 25,120, जो यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कल ट्रेड किस तरीके से करना है, ओके, देखो, बाइंग के लिए मैं अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, सिंपल है, कल के लिए बाइंग के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, 25,000 इस लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके इधर से ऊपर जाता है, कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, आप रिस्की ट्रेडर हो, आप बाइंग कर सकते हो। 25,120 आपका फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए, और फिर 160 के आसपास आपका सेकंड टारगेट हो जाना चाहिए। इस इधर से कुछ रिजेक्शन मिलता है, हम सेलिंग का प्लान करेंगे। वो फ्लैट ओपन होके हो, गैप अप ओपन होके हो, दोनों ही केस में वैलिड रहेगा। सिंपल है, गैप अप ओपन हो जाता है, बिल्कुल भी बाइंग में नहीं जाएंगे, बिकॉज जो हमारा एफपीजी का मिड लाइन आ रहा है वो भी 25,120 के आसपास आ रहा है, तो कुछ पेस बचेगा नहीं। अगर यहाँ से रिवर्स कर जाता है हम सेल करेंगे, और अगर यहाँ से नहीं करता, थोड़ा और ऊपर स्ट्रेच करता है, तो यहाँ से सेलिंग करेंगे। सिंपल है, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे जाता है 25,000 के नीचे एक ब्रेकडाउन दिखाने देना इस तरीके से, उसके बाद क्या करेंगे, सेल करेंगे 24,920 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद सीधा सीधा 700 तक के टारगेट्स फिर आपको ट्रेल करते जाना है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिंपल है मेरी बात। अगर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, देखो छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ 25, 30, 40 पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लेवल के नीचे 25,000 के नीचे सस्टेन करता है, आप सेलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 100 पॉइंट्स का मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो गया, हम 24,930, 940 यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाते हैं, तो छोटे से पुल बैक का वेट करेंगे, उसके बाद करना सेलिंग ही है उस केस में भी, बट एक पुल बैक के बाद ही सेलिंग करना पसंद करेंगे। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात। देखो, फ्लैट के केस में और गैप अप के केस में बहुत ही ध्यान रखना, बिकॉज हो सकता है हम इस रेंज में फंस जाए कल पूरा दिन। ओके, ये टोटल पॉसिबल है। अगर स्पेशली गैप अप के केस में अगर थोड़ा सा भी 50 पॉइंट भी गैप अप यहाँ से ओपन हो गया ना, समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे कहीं पे टोटल पॉसिबिलिटी है कि हम इस रेंज में रह जाए, बिकॉज यहाँ पे लोग पुट शॉट कर देंगे। यहाँ ऊपर कॉल तो आज भर भर के 25,200 पे शॉट किए ही हैं, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी हम इस रेंज में रह जाए, तो निफ्टी को छोड़ देना, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ओके, तो छोड़ देना, इसको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है ना। बैंक्स में देखो, बैंक्स आपको यहाँ पे 52,000 से आज बहुत बार 1, 2, 3 बार यहाँ से रिजेक्ट कर चुका है। ऑलमोस्ट 950 से लेके 52,000 का जो जोन है यहाँ से रिजेक्ट हो गया है ना। बैंक्स में दो चीज़ें पॉसिबल है, ओके, बिकॉज बैंक ने ऑलरेडी वीकली एफवीजी में टैप कर दिया है। इसमें दो सिनारियोज पॉसिबल है, कौन से दो वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहला सिनारियो ये हो सकता है कि एक मार्केट मेकर सेल मॉडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर वो हो रहा है देन हम यहाँ से सीधा सीधा इस लो के लिए जा सकते हैं। ये टोटली पॉसिबल है ना। ये समझ में कैसे आएगा कि ये मार्केट मेकर सेल मॉडल बन रहा है। हमें क्या चाहिए कंफर्मेशन के लिए, यहाँ से एक डाउन मूव चाहिए, ओके। ये जो लेवल है यहाँ से हमें एक अच्छा सा डाउन मूव, इस तरीके का कुछ डाउन मूव चाहिए, या ऐसा कुछ, मतलब थोड़ा सा इस तरीके का कंसोलिडेशन वाला मूव हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि एक छोटा सा यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट 5 मिनट में भी चार्ट में भी दिखता है तो इस तरीके का, तो फिर हम प्रोबेबली यही मानेंगे कि हम मार्केट मेकर सेल मॉडल में है, और सीधा सीधा हम 50,400 के लिए जा सकते हैं, ओके। ये फेल कब होगा, अगर मार्केट मेकर सेल मॉडल हमारा कब फेल होगा, ये फेल हो सकता है यहाँ पे अगर 52,000 के ऊपर हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल गया,
ओके। ये 52,000 के ऊपर हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल गया और 52,100 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। देन हम इस सेलिंग जोन को इग्नोर करेंगे, ओके। ये सेलिंग जोन हमारा 52,040 से स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कल गैप अप ओपन हो जाते हैं या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाते हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, पहले आप सेलिंग कर सकते हो। बट अगर रिजेक्शन मिले, प्रॉपर चार्ट पे दिखे कुछ प्राइस एक्शन में, तभी ट्रेड करना है। बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे आज पूरा दिन इसने रेजिस्टेंस ले लिया है, तो हो सकता है यहाँ से ये ब्रेकआउट भी कर दे, ये टोटली पॉसिबल है, ओके। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्रेसिव कल उस तरीके से सेल यहाँ पे मत करना, एक बार रिजेक्शन प्रॉपर दिखाने देना। भले ही थोड़ा सा मूव 100-150 पॉइंट्स निकल जाए, आपको डाउनसाइड अच्छा मूव यहाँ तक 51,500 तक वैसे भी मिल जाएगा, तो आपको ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर थोड़े पॉइंट्स चले भी गए तो, ओके। अगर ऐसा नहीं करता, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के प्राइस ऊपर सस्टेन करता है जो लेवल्स बताए उनके, देन आप ऊपर टारगेट कर सकते हो। कौन से लेवल्स हम ऊपर टारगेट करेंगे? 52,500 जो हमारा, देखो एक बार प्राइस एक्शन बन गया, इधर ऊपर सस्टेन कर गया, आप इस लेवल को डिलीट कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम सीधा सीधा ये टारगेट करेंगे 52,500 के आसपास, ओके। 52,350 एंड 500 ये एक यहाँ पे जो स्विंग है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। 52,350 और उसके बाद 52,500 लेवल्स तक हम ऊपर जा सकते हैं। अगर ये 500 के भी ऊपर निकला तो 52,800 तक हम जा सकते हैं। तो ये लेवल्स आपको याद रखने हैं। ये कौन से केस में? फ्लैट ओपन होके करे या गैप अप ओपन होके करे, नो वरीज, ओके। फ्लैट ओपन होके नीचे आता है या फिर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, ओके। तो उस केस में मैं थोड़ा वेट करना पसंद करूँगा। क्यों वेट करेंगे? बिकॉज हो सकता है हम यहाँ पे सपोर्ट ले, ओके। तो अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, नीचे आने देना। देखो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, एक प्राइस एक्शन के बाद आप सेल कर सकते हो, ओके। बिकॉज जैसे मैंने बताया, हो सकता है मार्केट मेकर सेल मॉडल का फॉर्मेशन का यहाँ से स्टार्ट कर दें, तो अगर ये कंटिन्यू होगा तो ये डेफिनेटली इसको भी ब्रेक कर देगा, ये 51,500 पे रुकेगा नहीं, ओके। तो अगर आप एग्रेसिव हो, यहाँ से फ्लैट ओपन होके प्राइस एक्शन एक आध अच्छा देखने को मिल गया 51,800 के नीचे, देन आप डेफिनेटली थोड़ा सा शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर सकते हो सकता है आप 50% क्वांटिटी यहाँ पे ले लो और बाकी जब 51,500 के नीचे सस्टेन करे, बाकी 50% आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। बिकॉज यहाँ से जो मूव मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, तो एटलीस्ट ये टारगेट आप रख सकते हो। 51,200 से लेके 51,000 के टारगेट्स आप डेफिनेटली रख सकते हो। नाउ गैप डाउन ओपन हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 51,800 के नीचे है, आप सेलिंग कर सकते हो। अगर आप सेफ हो देन वेट करना, इधर मार्केट को आने देना, इधर से बाउंस लेता है आप बाइंग करो। अगर 51,500 के नीचे ये सस्टेन कर गया 51,500 के नीचे, तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे और फिर हम डाउन साइड के लिए 51,200 एंड 51,000 ये टारगेट्स के लिए पहले बैठेंगे, ओके। तो होप ये पूरा एनालिसिस आपको क्लियर है। मिड कैप्स में एक अच्छा हमें यहाँ पे मूव देखने को मॉर्निंग में मिला था, जिस तरीके से हमने प्लान किया था शॉर्ट साइड का, ओके। यहाँ से हमने सेलिंग प्लान किया था। दिक्कत क्या हो गई कि हमने पहला टारगेट 13,050 के आसपास प्लान किया था, ये समवेयर अराउंड 80 गया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया है। अभी भी ये देखो अच्छे खासे तरीके से ऊपर जा रहा है ना। इसको किस तरीके से ट्रेड करना है, देखो ये इसने इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लिया है, ओके। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इधर से इसने सपोर्ट लेके यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। एनीवेज ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो चुका था, इसीलिए मैंने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया ना। देखो कल किस तरीके से ट्रेड करना है, इस लेवल को अभी हम करेंगे डिलीट, बिकॉज यहाँ से इतना एग्रेसिव सेलिंग अभी आया नहीं है। इसको हम सिर्फ रेजिस्टेंस की तरह मानेंगे। ऑर्डर ब्लॉक अब ये हमारे लिए वर्क नहीं करेगा एज एन ऑर्डर ब्लॉक। आ जाते हैं नीचे, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है, ओके ना। कल अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं और ये हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं, ओके, आज का जो 13,185 का जो हाई लगा है, इसके ऊपर सस्टेन कर गए, हम अपसाइड का एक मूव इसमें कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। कौन से लेवल तक? पहला लेवल रखेंगे ये वाला, ओके, समवेयर अराउंड 13,240 के आसपास, ओके, 240 के आसपास उसको ब्रेक कर दिया, देन 13,300 तक हम ऊपर जा सकते हैं, ओके। 280 से लेके 300 तक हम ऊपर जा सकते हैं अगर गैप अप ओपन हुआ या फिर फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो। सिंपल है। एक और चीज़ याद रखनी है, अगर ये गैप अप ओपन हो गया और यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना देता है, तो याद रखना ये लेवल आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा।
ओके, कभी भी फिर मार्केट में डिप मिलता है तो इधर से आप बाइंग भी वापस से कर सकते हो। अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है या फिर अभी ही मार्केट क्लोजिंग करते करते इसके ऊपर क्लोज कर देता है इस स्विंग के ऊपर यहाँ पे, तो ये जो कैंडल है ये आपके लिए एक बुलिश ओबी की तरह काम करेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, सिंपल है। अभी मैं इसको ओबी नहीं मान रहा हूँ बिकॉज इसने सिर्फ अभी इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। अगर ये ब्रेक करेगा तो ज़्यादा एक अच्छा कन्फर्मेशन हमारे लिए हो जाएगा। ओके, सेल कब करना है? देखो, जब तक इसके नीचे नहीं जाता सेल नहीं करना है। 13,080 के नीचे प्राइस एक्शन बना, आप 50% क्वांटिटी में सेलिंग करोगे बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप है। कहाँ से घूमे हमें पता नहीं, सेलिंग डेफिनेटली करेंगे बट 50% क्वांटिटी में, और टारगेट बड़ा नहीं रखेंगे। ओके, सिंपल है मेरी बात। तो छोटे छोटे टारगेट्स भी आपको लेना आना चाहिए बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से हम सीधा सीधा इधर ही चले जाएं। ओके, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नीचे सपोर्ट ये है, ओके, 12,950, ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस एरिया में है, यहाँ से बाउंस वापस से लेता है, आप यहीं से भी वापस से बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ये एक सपोर्ट एरिया ही है। मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे टाइम बिताया है और फिर ब्रेकआउट किया है। सो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो। इसके नीचे प्राइस एक्शन पे ही सेलिंग करना है, वो गैप डाउन ओपन होके हो या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे आ जाए। देखो, होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।